चलो केमिकल इक्वेशंस को बेहतर समझने के लिए कुछ उदाहरण देखते हैं। हमारा पहला उदाहरण है आम खाने वाले नमक का बनना। यह तब होता है जब सोडियम मेटल क्लोरीन गैस के साथ तेजी से रिएक्ट करता है। बनने वाला प्रोडक्ट सोडियम क्लोराइड है। वर्ड इक्वेशन है सोडियम मेटल प्लस क्लोरीन गैस बनता है सोडियम क्लोराइड। इसे केमिकल फॉर्मूलों में बदलने पर हम शुरू में लिखते हैं Na+ G NaCl+। फिजिकल स्टेट्स पर ध्यान दो। S सॉलिड सोडियम और सोडियम क्लोराइड के लिए और G गैस वाली क्लोरीन के लिए। अब हमें चेक करना होगा कि यह बैलेंस्ड है या नहीं। हमारे पास दोनों तरफ एक नया एटम है, लेकिन लेफ्ट में 2 Cl एटम है पर राइट में सिर्फ 1 Cl एटम है। क्लोरीन को बैलेंस करने के लिए हम NaCl के पहले 2 का कोएफिशिएंट लगाते हैं NaS+ Cl2G 2 NaCl+। इससे क्लोरीन बैलेंस हो जाता है, पर अब हमारे पास राइट में 2 Na एटम है और लेफ्ट में सिर्फ 1, तो हम लेफ्ट में Na के पहले 2 लगाते हैं। फाइनल बैलेंस्ड इक्वेशन है 2 NaS+ Cl2G 2 NaCl+। इस तरह का रिएक्शन जहां 2 आसान सब्सटेंस मिलकर एक ज्यादा कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बनाते हैं, सिंथेसिस रिएक्शन कहलाता है। हमारा दूसरा उदाहरण मीथेन का कंबशन है। मीथेन CH4 नेचुरल गैस का मैन कंपोनेंट है। कंबशन का मतलब है किसी सब्सटेंस को जलाना, आमतौर पर ऑक्सीजन गैस की मौजूदगी में। यह रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड गैस और पानी बनाता है। शुरुआती अनबैलेंस्ड इक्वेशन है CH4G + O2G CO2G + H2O L। चलो इसे स्टेप बाय स्टेप बैलेंस करते हैं। पहले कार्बन एटम्स को बैलेंस करो। लेफ्ट में एक कार्बन एटम है और राइट में एक कार्बन एटम है, तो कार्बन पहले से ही बैलेंस्ड है। इसके बाद हाइड्रोजन एटम्स को बैलेंस करो। लेफ्ट में 4 हाइड्रोजन एटम है और राइट में 2 हाइड्रोजन एटम है। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हम H2O के पहले 2 का कोएफिशिएंट लगाते हैं CH4G + O2G CO2G + 2 H2O L। अब हाइड्रोजन दोनों तरफ 4 एटम के साथ बैलेंस्ड है। आखिर में ऑक्सीजन एटम्स को बैलेंस करो। लेफ्ट में हमारे पास 2 ऑक्सीजन एटम है, राइट में हमारे पास CO2 में 2 ऑक्सीजन एटम है और 2 H2O में 2 ऑक्सीजन एटम है, जिससे कुल मिलाकर 4 ऑक्सीजन एटम हो जाते हैं। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम लेफ्ट में O2 के पहले 2 का कोएफिशिएंट लगाते हैं। पूरी तरह से बैलेंस्ड इक्वेशन है CH4G + 2O2G CO2G + 2 H2O L। यह रिएक्शन काफी मात्रा में एनर्जी छोड़ता है, इसीलिए मीथेन एक अच्छा फ्यूल है। हमारा तीसरा उदाहरण एक बहुत जरूरी बायोलॉजिकल प्रोसेस है, फोटोसिंथेसिस। यह वह रिएक्शन है जिससे हरे पौधे और कुछ दूसरे जीव सूरज की रोशनी का इस्तेमाल करके खाना बनाते हैं। वे हवा से कार्बन डाइऑक्साइड और मिट्टी से पानी लेते हैं। वे ग्लूकोज, एक तरह की चीनी, और ऑक्सीजन गैस बनाते हैं। अनबैलेंस्ड इक्वेशन है CO2 AQ + H2O L CO2 AQ + O2G। यहाँ AQ का मतलब है एक्वस सॉल्यूशन, जो पानी में घुले सब्सटेंस को दिखाता है। चलो इस ज्यादा कॉम्प्लेक्स इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। कार्बन से शुरू करो। लेफ्ट में एक कार्बन है और राइट में C से H2 में 6 कार्बन एटम है, तो हमें 6 CO2 चाहिए। चेक CO2 + H2O CCr+H + O2। इसके बाद हाइड्रोजन को बैलेंस करो। लेफ्ट में H2O में 2 हाइड्रोजन एटम है और राइट में CCH में 12 हाइड्रोजन एटम है, तो हमें 6 4 200 चाहिए। 6 CO2 + 6 H2O CH2 6 + O2। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करो। लेफ्ट में CO2 में 6 × 2 + H2O में 6 × 1 = 12 + 6 = 18 ऑक्सीजन एटम। राइट में CH6 में 6 ऑक्सीजन एटम प्लस O2 में 2 ऑक्सीजन एटम। हमें राइट में O2 से ऑक्सीजन एटम चाहिए ताकि कुल 18 हो जाए। हमारे पास ग्लूकोज में 6 है, तो हमें O2 से 12 और चाहिए, जिसका मतलब है 6 O2। बैलेंस्ड इक्वेशन है 6 CO2 AQ + 6 H2O L CH2O6 AQ + 6 O2G। ये इक्वेशन धरती पर जीवन के लिए बहुत जरूरी है। ये उदाहरण एक जरूरी मकसद पूरा करते हैं। वे अलग अलग तरह के केमिकल रिएक्शंस को साफ दिखाते हैं। वे केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करने में शामिल सिस्टमैटिक और लॉजिकल प्रोसेस को भी दिखाते हैं। हमने आसान फॉर्मेशन रिएक्शंस जैसे एलिमेंट्स से नमक बनना से लेकर ज्यादा कॉम्प्लेक्स कंबशन और फोटोसिंथेसिस जैसे जरूरी बायोलॉजिकल प्रोसेस तक के उदाहरण देखे हैं। इन अलग अलग तरह की इक्वेशंस को लिखना और बैलेंस करना समझने से
केमिकल बदलावों के नतीजों का अनुमान लगाने में मदद मिलती है। यह स्टूडेंट्स को केमिस्ट्री साइंस के क्वांटिटेटिव और सटीक नेचर को समझने में भी मदद करता है। केमिकल रिएक्शन के बहुत सारे अलग अलग उदाहरणों के साथ रेगुलर प्रैक्टिस इस जरूरी स्किल में महारत हासिल करने के लिए बहुत जरूरी है। हर सही ढंग से बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन यह पूरी और सटीक कहानी बताती है कि रिएक्शन के दौरान एटम कैसे बदलते हैं। यह केमिस्ट्री समझने की इच्छा रखने वाले किसी भी स्टूडेंट के लिए एक बुनियादी स्किल है।